गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4। आज मैं आप लोगों को चैप्टर 3 पढ़ाने जा रहा हूँ। तो जिसमें चैप्टर 3 में है नॉर्दर्न माउंटेन्स यानी उत्तरी पर्वतमालाएं। अब जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया है द हिमालयाज। इन द प्रीवियस चैप्टर you learned that the northern mountains are an important physical features of India। प्रीवियस चैप्टर में यानी पिछले अध्याय में आपने सीखा कि नॉर्दर्न माउंटेन्स जो है यानी उत्तरी पर्वत श्रृंखला जो है पर्वतमाला जो है वो आर एन इम्पोर्टेंट फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। वह जो है भारत का महत्वपूर्ण भौतिक विशेषता को प्रकट करता है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया था द हिमालयाज एंड द काराकोरम रेंज फ्रॉम द नॉर्दर्न माउंटेन्स। हिमालयाज और काराकोरम रेंज यह जो है वो नॉर्दर्न माउंटेन्स बनाते हैं। अब है द हिमालयाज लाइज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। हिमालय जो है वह भारत के उत्तर में स्थित है। माउंट गॉडविन ऑस्टिन और K2 इज लोकेटेड इन द काराकोरम रेंज। माउंट गॉडविन ऑस्टिन या फिर उसी को K2 भी बोला जाता है, वह काराकोरम रेंज में स्थित है। इट इज़ द सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पिक इन द वर्ल्ड। यह जो है दूसरा सबसे ऊंची जो है पर्वत चोटी है दुनिया में। द हाईएस्ट माउंटेन पिक इन द वर्ल्ड मतलब सबसे ऊंची पर्वत चोटी। माउंट एवरेस्ट इज़ लोकेटेड इन द हिमालयाज इन नेपाल। माउंट एवरेस्ट जो कि हिमालय में स्थित है वह नेपाल में है। द हिमालयाज cover the northern and the north-eastern parts of India। हिमालय जो है वह कवर करती है द नॉर्दर्न एंड द नॉर्थ-ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। दिस रेंज एक्सटेंड्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द वेस्ट टू अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट। अब आइए देखते हैं द हिमालयन रेंज कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंज। हिमालयन रेंज जो है वह 3 पैरेलल रेंज में बटा हुआ। एक है द ग्रेटर हिमालयाज या फिर हिमाद्री। ग्रेटर हिमालयाज जिसको हिमाद्री भी कहते हैं। द मिडिल हिमालयाज और हिमाचल। मिडिल हिमालयाज यानी मध्य हिमालय जिसको हिमाचल भी बोला जाता है। और द आउटर हिमालयाज या फिर उसको शिवालिक भी कहते हैं। द आउटर हिमालयाज और शिवालिक। सबसे पहले देखिए द ग्रेटर हिमालयाज। ग्रेटर हिमालय के बारे में जानते हैं। दिया गया द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज इज कॉल्ड द ग्रेटर हिमालयाज और द हिमाद्री। नॉर्दर्न मोस्ट रेंज जो है हिमालय का वह ग्रेटर हिमालय या फिर हिमाद्री कहलाता है। दिस रेंज रिमेन स्नो कवर्ड थ्रू आउट द ईयर। यह जो श्रृंखला है यह सालों भर जो है बर्फ से ढका रहता है। माउंट कंचनजंगा एंड माउंट अन्नपूर्णा आर द 2 हाईएस्ट पिक इन द हिमाद्री रेंज। माउंट कंचनजंगा और माउंट अन्नपूर्णा जो है वह जो है 2 हाईएस्ट में सबसे ऊँची चोटी है ये हिमाद्री रेंज में इस श्रृंखला में। माउंट कंचनजंगा इज़ द 3rd हाईएस्ट पिक इन द वर्ल्ड। माउंट कंचनजंगा जो है वह तीसरा सबसे हाईएस्ट पिक है इन द वर्ल्ड दुनिया में संसार में। दिस रेंज हैज़ थिक मासेज ऑफ मूविंग आइस कॉल्ड ग्लेशियर्स। इस जो श्रृंखला में जो है थिक मासेज ऑफ मूविंग आइस मतलब मोटी जो है वो मूविंग आइस माने घूमती हुई जो है बर्फ़ पाई जाती है जिसको ग्लेशियर्स यानी हिमानी या फिर हिमनद भी बोला जाता है। दीज ग्लेशियर्स दिया गया है कि दीज ग्लेशियर्स मेल्ट एंड गिव राइज टू मैनी इम्पोर्टेंट रिवर्स। द गंगा, द यमुना, द इंदुज एंड द ब्रह्मपुत्रा आर सम इम्पोर्टेंट रिवर्स दैट फ्लो फ्रॉम दिस रेंज। ये जो नदियां हैं इस रेंज से जो है वो बहती हैं। अब आइए जानते हैं द मिडिल हिमालयाज। मिडिल हिमालय के बारे में। मिडिल हिमालय क्या है उसके बारे में जानते हैं। द मिडिल हिमालयाज और हिमाचल बिलो द हिमाद्री रेंज लाई द मिडिल हिमालयाज और हिमाचल मतलब हिमाद्री रेंज के जो नीचे बिलो में है नीचे है वह मिडिल हिमालय या फिर हिमाचल है। दीज माउंटेन्स आर नॉट एज हाई एज द माउंटेन्स इन द हिमाद्री। दीज माउंटेन्स आर मतलब ये जो पर्वत हैं नॉट एज हाई
एज हाई एज माउंटेन्स इन द हिमाद्री, मतलब जिस तरह से हिमाद्री में की पर्वत जो है ऊंचे हैं वैसे नहीं है। द हिमाचल इज कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट विच हैव ट्रीज सच एज ओक, पाइन, फिर एंड देवदार। यह हिमाचल जो है वह घने जंगलों से ढका हुआ है जिसमें जो है ये ओक, पाइन, फेर या फिर देवदार के पेड़ पाए जाते हैं। अब इन विंटर सीजन द हिमाचल रेंज रिसीव स्नोफॉल, मैनी ब्यूटीफुल हिल स्टेशंस आर सिचुएटेड इन दिस रेंज। बहुत सारे जो सुंदर हिल स्टेशंस हैं वो इस श्रृंखला में है, जैसे दिया गया मनाली, कुल्लू, मुक्तेश्वर, उसके बाद गैंगटॉक एंड दार्जिलिंग। इट ऑल्सो हैज़ मैनी फर्टाइल वैली सच एज कांगड़ा। इसमें जो है कई उपजाऊ घाटी हैं, जैसे एक दिया गया कांगड़ा। ओके, चलिए अब आते हैं द आउटर हिमालयाज और शिवालिक। द लोएस्ट रेंज इन द हिमालयाज इज कॉल्ड द आउटर हिमालय और द शिवालिक। लोएस्ट रेंज जो है हिमालय का वह जो है आउटर हिमालय या फिर उसी को शिवालिक भी बोला जाता है। द माउंटेन्स इन दिस रेंज आर मोर लाइक हिल्स, मैनी सिटीज, टाउन्स एंड विलेज आर लोकेटेड इन दिस रेंज। बहुत सारे जो हैं शहर या गांव जो हैं इस रेंज में आते हैं। दिस रेंज इज़ नॉट कवर्ड विथ स्नो। यह जो है श्रृंखला वह बर्फ से नहीं ढका होता है। द शिवालिक्स आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट। शिवालिक जो है घने जंगलों से ढका है। पीपल कल्टिवेट द स्लोप्स ऑफ हिल्स एंड ग्रो मैनी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स। लोग जो हैं कल्टिवेट करते हैं, मतलब जुताई करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं वह द स्लोप्स ऑफ हिल्स, हिल्स के ढलान वाले जगह पे, एंड ग्रो मैनी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स, और कई तरह के जो हैं फसल और सब्जियां उगाते हैं। अब है दिया गया द शिवालिक्स एक्सटेंड। द शिवालिक्स एक्सटेंड टू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया वेयर दे आर कॉल्ड द पूर्वांचल रेंज। शिवालिक जो है वह एक्सटेंड टू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट यानी उत्तर पूर्वी राज्यों, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में, वेयर जहाँ पर दे आर कॉल्ड द पूर्वांचल रेंज, जहाँ इसे पूर्वांचल रेंज कहा जाता है। दीज रेंज हैव हिल सच एज गारो, खासी, नागा एंड मिजो। इन श्रृंखलाओं में जो है हिल्स हैं, मतलब ये जो पहाड़ी हैं वो गारो, खासी, नागा एंड मिजो। दीज हिल्स आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट एंड हैव ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स। ये जो हिल्स हैं वो कवर्ड हुए हैं, मतलब ढके हुए हैं, विथ थिक फॉरेस्ट एंड हैव ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स, और इसमें सुंदर वाटरफॉल्स हैं। अब देखो, द हिमालयाज हैव अ मेजर इफेक्ट ऑन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। हिमालय दिया गया है, द हिमालयाज हैव अ मेजर इफेक्ट ऑन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे जैसे दीज माउंटेन्स एक्ट एज अ नेचुरल बैरियर अगेंस्ट द कोल्ड नॉर्दर्न विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया। द मॉइस्चर लैडन मानसून विंड्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम ब्लोइंग फर्दर नॉर्थ। These winds strike against the Himalayas and cause rainfall in most parts of northern India. देखिए, क्लाइमेट एंड वेजिटेशन ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन्स। क्लाइमेट यानी जलवायु और वेजिटेशन यानी वनस्पति ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन्स, उत्तरी पर्वतमाला के बारे में। द ग्रेटर हिमालयाज एक्सपीरियंस एक्सट्रीम कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। ग्रेटर हिमालयाज जो है वो मतलब सालों भर जो है यहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड मतलब अधिक ठंड पड़ती है। एंड आर ऑलवेज कवर्ड विथ स्नो, और यह हमेशा जो है बर्फ से ढका रहता है। द मिडिल हिमालयाज हैव कूल एंड प्लीजेंट समर्स एंड कोल्ड विंटर्स। मिडिल हिमालयाज जो है यानी मध्य हिमालय, वहाँ जो है ठंडा एंड प्लीजेंट समर और सुखदायक जो है ग्रीष्म ऋतु होती है, एंड कोल्ड विंटर और जाड़ा जो है अधिक ठंड रहती है जाड़ा में। मैनी टूरिस्ट विजिट द वैलीज एंड हिल स्टेशंस इन द मिडिल हिमालयाज ड्यूरिंग समर। कई जो है टूरिस्ट जो है वो घूमने आते हैं इन घाटियों में और इन हिल स्टेशनों पर इन द मिडिल हिमालयाज, मिडिल हिमालय में ड्यूरिंग समर, जब गर्मी का समय होता है। द आउटर हिमालयाज आर नॉट वेरी कोल्ड एंड हैव कूल समर्स एंड मिल्ड विंटर्स विथ हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग द समर मानसून। आउटर हिमालयाज जो है आर नॉट वेरी कोल्ड, वे अधिक ठंडे नहीं होते, एंड हैव कूल समर, और गर्मी और समर का जो समय होता है वह कूल होता है, एंड मिल्ड विंटर्स विथ हैवी रेनफॉल, और विंटर में जो है खूब अधिक बारिश होती है ड्यूरिंग द समर मानसून। अब देखिए, इन द ग्रेटर हिमालयाज shrubs, mosses, lichens and wild flowers such as blue poppies and rhododendrons grow. The middle Himalayas have many trees such as pine, oak, poplar, walnut, spruce, fir, cypress, juniper and birch. ये सभी पेड़ जो है मिडिल हिमालय में पाए जाते हैं। The valleys of middle Himalayas are famous for fruit orchards
such as apples, plums, peaches, pears, cherries एंड ऑलमोस्ट, यानी ये जो मिडिल हिमालय की जो घाटी है वहाँ पे ये मतलब वो प्रसिद्ध है वह फ्रूट्स फलों के लिए। अब जैसे सेब हुआ या प्लम्स है, पीछे ये सभी इन सभी के लिए वो प्रसिद्ध है। अब आगे देखिए, द फुट हिल्स ऑफ द आउटर हिमालयाज आर कॉल्ड द तराई। फुट हिल्स जो होता है तलहटी होता है, उसको बोला जाता है। ऑफ द आउटर हिमालयाज आर कॉल्ड तराई। द रीजन इज कवर्ड विथ ट्रीज वेल नोन फॉर देयर टिम्बर सच एज कीकर, सॉल, टेक एंड बबूल। मतलब यहाँ पे जो है इमारती लकड़ियाँ जो हैं वो पाए जाते हैं, जैसे कीकर हुआ, शॉल हुआ, टेक हुआ एंड बबूल हुआ। द स्लोप्स ऑफ दीज माउंटेन्स आर यूज्ड फॉर ग्रोविंग टी। लार्ज एरियाज ऑफ द फॉरेस्ट ऑन द स्लोप्स एंड द फुटहिल्स आर क्लियर्ड फॉर ग्रोविंग क्रॉप्स सच एज राइस, शुगर केन एंड व्हीट। अब देखो, याक्स, माउंटेन गोट्स, स्नो लियोपार्ड, मस्क डियर एंड वाइल्ड शिप आर सम एनिमल्स दैट आर फाउंड इन द ग्रेटर हिमालयाज। मतलब ये जो जानवर सब हैं वो ग्रेटर हिमालयाज में पाए जाते हैं। द मिडिल हिमालयाज आर होम टू एनिमल्स सच एज टाइगर्स, लियोपार्ड्स, राइनोसोर्स, रेड पांडाज एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डियर। ये मिडिल हिमालयाज जो हैं बहुत सारे जानवरों के घर हैं, जैसे उसमें जो जानवर सब आते हैं वो टाइगर हैं, लियोपार्ड है, राइनोज हैं, ये सभी। अब देखो, हॉग्स, हाइनाज, बियर्स, एलिफेंट्स एंड टाइगर्स आर फाउंड इन द आउटर हिमालय। ये सभी जानवर जो हैं वो आउटर हिमालय में पाए जाते हैं। मैनी वेराइटीज ऑफ बर्ड्स, स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स एंड टोर्टोइज आर फाउंड इन द फॉरेस्ट्स एंड रिवर। कई तरह के जो हैं कई विभिन्न प्रकार के पक्षी या फिर सांप, क्रोकोडाइल्स, टोर्टोइज, ये सभी जो है वो फाउंड इन द फॉरेस्ट, जंगलों में और फिर नदियों में पाए जाते हैं। आइए अब देखते हैं रिवर्स एंड पासेज इन द नॉर्दर्न माउंटेन्स। अब जैसे दिया गया, मेजर रिवर्स सच एज द गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इंदुज एंड सतलज फ्लो फ्रॉम द हिमालयाज। ये नदियाँ जो हैं मतलब गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इंदुज, सतलुज, ये सब जो हैं हिमालय से निकलती हैं। दीज swift flowing rivers of the greater and middle Himalayas are used for producing electricity by building dams across them। ये जो स्विफ्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ द ग्रेटर एंड द मिडिल हिमालयाज, ग्रेटर और मिडिल हिमालयाज के हैं, आर प्रोड्यूस्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बिजली निर्माण के लिए, बाय बिल्डिंग डैम्स अक्रॉस डैम, और उस बाय बिल्डिंग डैम्स, बांध बनाकर, उनके ऊपर बांध बना करके उनसे बिजली तैयार किया जाता है। इन द प्लेन्स दीज रिवर्स डिपोजिट रिच सॉइल एंड मेक द प्लेन्स फर्टाइल for growing different crops। A path through mountain range is called a pass। अब देखिए, a path through a mountain range is called pass। People use these passes to cross mountains। मतलब लोग जो हैं यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं these pass, इन पासों का, to cross a mountain, मतलब माउंटेन को पार करने के लिए। In the northern mountains these passes are called ला। नॉर्दर्न माउंटेन्स यानी उत्तरी पर्वतमाला के जो ये पास हैं वो ला कहलाते हैं। जोजी, अब जैसे दिया गया है जोजी ला, उसके बाद है खरदुंग ला, चांगला, नथुला एंड सिपकी ला आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पास इन द नॉर्दर्न माउंटेन्स। अब है लाइफ इन द नॉर्दर्न माउंटेन्स। अब देखिए, उत्तरी पर्वतमाला के जो हैं जीवन कैसे हैं। द हिमालयाज आर स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। दिया गया है कि हिमालय जो है फैला हुआ है, वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के उत्तरी भाग में जम्मू एंड कश्मीर। अब देखिए, सबसे पहले जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू एंड कश्मीर इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। यह जो है उत्तरी उत्तर का जो है वो राज्य है, लेकिन अब इसे जो है वो राज्य से हटा करके अब इसे कॉन्टिनेंट में जो है बताया गया था, जो कि पिछले चैप्टर में मैंने बता दिया है, उसमें रखा गया है। इट इज़ कूल इन समर एंड एक्सट्रीमली कोल्ड इन विंटर। यह जो है समर में जो है कूल, हल्का सा ठंडा रहता है, और एक्सट्रीमली कोल्ड हो जाता है इन विंटर, बहुत ही ठंड पड़ती है विंटर में। इट रिसीव्स हैवी स्नोफॉल इन विंटर। और ये जाड़े में जो है यहाँ पे ये बर्फबारी होती है। द मेजर रिवर्स दैट फ्लो थ्रू द स्टेट आर झेलम, चेनाब, रावी एंड तवी। अब यहाँ इस स्टेट से जो कुछ नदियाँ बहती हैं वो हैं झेलम, चेनाब, रावी एंड तवी।
द लैंग्वेज स्पोकन इन द स्टेट आर कश्मीरी, डोगरी, उर्दू एंड लद्दाखी। मतलब जम्मू कश्मीर की जो लैंग्वेज है, मतलब वहाँ की भाषा है, वहाँ पे जो बोली जाती है भाषा, वो है कश्मीरी, डोगरी, उर्दू और लद्दाखी। श्रीनगर इज़ द समर कैपिटल। श्रीनगर जो है वो ग्रीष्म का ये ग्रीष्म की राजधानी ऑफ द स्टेट, मतलब इस राज्य के गर्मी में जो है वह श्रीनगर राजधानी होती है। और जम्मू इज़ इट्स विंटर कैपिटल, और जम्मू जो है वह जाड़े में। जम्मू एंड कश्मीर इज़ फेमस for its snow-covered peak and beautiful valleys. It is popular tourist destination. It is well known for its orchard, chinar forest and houseboats. मतलब यह जो है लोकप्रिय है वह ऑर्चार्ड के कारण, और फिर चिनार फॉरेस्ट, इसके बाद हाउस बोट्स। मतलब यहाँ पे जो है वो एक प्रकार की जो है नाव होती है जिसे हाउस बोट कहा जाता है। डल लेक एंड वुलर लेक आर टू फेमस लेक्स इन जम्मू एंड कश्मीर। डल लेक यानी डल झील और उलर झील जो है वो दो प्रसिद्ध झील है जम्मू कश्मीर की। अब दिया गया स्कीइंग इन गुलमर्ग, ट्रैकिंग इन पहलगाम एंड बोटिंग इन शिकाराज इन द डल लेक आर सम एक्टिविटीज़ दैट पीपल एंजॉय डूइंग इन जम्मू कश्मीर। मतलब यहाँ पे लोग जो हैं वो स्कीइंग, जैसे दिया गया स्कीइंग इन गुलमर्ग में करते हैं, और उसके बाद ट्रैकिंग इन ये पहलगाम एंड बोटिंग इन शिकारा इन डल लेक, और फिर डल लेक में बोटिंग का आनंद लेते हैं। द होली सिटीज़ दिया गया द होली साइट्स ऑफ वैष्णो देवी एंड द अमरनाथ केव्स आर अदर इम्पोर्टेंट अट्रैक्शंस इन जम्मू एंड कश्मीर। अब देखिए पवित्र जो साइट्स है वैष्णो देवी का और फिर अमरनाथ का, वह जो है जम्मू कश्मीर में है। फिरन एंड शलवार आर द ट्रेडिशनल क्लॉथ्स ऑफ मीन एंड उमी। फिरन और फिर सलवार वो जो है वहाँ के ट्रेडिशनल क्लॉथ्स माने जाते हैं पुरुष और स्त्री के। ड्यूरिंग द लॉन्ग कोल्ड विंटर्स पीपल कैरी कंगड़ी, स्मॉल पॉट फिल्ड विथ बर्निंग चारकोल। ड्यूरिंग द लॉन्ग कोल्ड विंटर्स, जब लंबी मतलब ये ठंडा का समय होता है बहुत दिनों तक, तब लोग जो है कंगड़ी बनाते हैं। कंगड़ी जो है एक प्रकार का स्मॉल पॉट है, छोटा सा बर्तन है जो कि जलते हुए चारकोल से भरा हुआ रहता है। अंडर द क्लॉथ्स टू कीप दैम सेल्स वार्म, वो जो है कंगड़ी को जो है अपने ये क्लॉथ से ढक करके उसे शरीर को गर्माते हैं। दे ड्रिंक खावा और ट्रेडिशनल ग्रीन टी। द ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल डिपेंड्स ऑन the occupation of the people depends on the time of the year and the climate. They weave carpets, blankets, shawls and make handicrafts item from papier मैच। दिया गया पश्मीना शॉल, वहाँ का पश्मीना शॉल जो है known for their high quality of wool are also made in जम्मू एंड कश्मीर। पश्मीना शॉल जो कि उच्च गुणवत्ता वाले ऊन होते हैं जो वहाँ पे बनाए जाते हैं जम्मू कश्मीर में। people grow various fruits such as apples, peaches, plums, cherries and saffron। मतलब वहाँ पे जो है वहाँ लोग जो है अनेक तरह के जो है फ्रूट्स यानी फल जो है ग्रो करते हैं, उगाते हैं। अब जैसे दिया गया एप्पल, पीचेज, प्लम्स, चेरी एंड सेफ्रॉन। अब आइए हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश हैज़ कूल समर एंड वेरी कोल्ड विंटर्स। इट हैज़ स्नो कवर्ड peaks, lush meadows, orchard and green valleys। भी दिया गया देखिए ब्यास, रावी, सतलज, यमुना एंड चेनाब आर द मेन रिवर्स दैट फ्लो इन हिमाचल प्रदेश। ये नदियाँ जो वो हिमाचल प्रदेश में बहती हैं। शिमला इज़ द कैपिटल ऑफ द स्टेट। शिमला जो है वो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। इट इज़ ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट हिल स्टेशन, यह एक महत्वपूर्ण हिल स्टेशन भी है। डलहौजी, कुल्लू एंड मनाली आर सम ऑफ द अदर फेमस हिल स्टेशन इन हिमाचल प्रदेश। ये जो है डलहौजी, कुल्लू और मनाली ये महत्वपूर्ण जो है हिल स्टेशन हैं वो हिमाचल प्रदेश में। मैनी पीपल विजिट दीज हिल स्टेशंस ड्यूरिंग समर एंड विंटर। अब देखिए दिया गया ट्रेकिंग, दिया गया है यहाँ पे कि ट्रेकिंग, रिवर राफ्टिंग एंड स्कीइंग आर सम एक्टिविटीज़ दैट पीपल एंजॉय डूइंग हेयर। मतलब लोग जो हैं यहाँ पे इन सभी से आनंदित होते हैं, मतलब ट्रेकिंग करके, उसके बाद स्कीइंग करके। अब है द वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन द रीजन आर पहाड़ी, डोगरी, कंगड़ी एंड हिंदी। यहाँ की जो है मुख्य भाषा में आती हैं वो है पहाड़ी, डोगरी, कंगड़ी और हिंदी। हिमाचल प्रदेश हैज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड लोकेटेड इन दिया गया चैल। अब देखिए यहाँ पर जो है एक क्रिकेट ग्राउंड है जो कि हिमाचल प्रदेश में, जो कि दुनिया का सबसे हाईएस्ट तो ऊंचा ग्राउंड है। द ट्रेडिशनल क्लॉथ्स आर कलरफुल फिरन्स,
पायजामा, वुलन कैप्स एंड ट्रेडिशनल स्कार्फ्स कॉल्ड द जू। अब ये सभी यहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस है। पीपल ग्रो राइस, मेज, बार्ली, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड रियर शिप एंड गोट्स। लोग जो हैं यहाँ पे उगाते हैं जैसे राइस, चावल, मक्का, फल, सब्जी। इसके अलावा जो है भेड़ और बकरियाँ पालते हैं। तो आइए अब देखते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड इज़ लोकेटेड एट द फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज। उत्तराखंड जो है वह ये हिमालय के तलहटी में स्थित है। इट हैज़ ब्यूटीफुल फॉरेस्ट ऑफ ओक ट्रीज एंड रोडेंडेंड्रॉन्स। इट्स कैपिटल इज़ देहरादून। मतलब उत्तराखंड की राजधानी जो है वो देहरादून है। कुमाऊनी एंड गढ़वाली आर द मेन लैंग्वेज स्पोकन इन उत्तराखंड। मतलब उत्तराखंड की जो मुख्य भाषाएं हैं वो कुमाऊनी और ये गढ़वाली। अब देखिए, इट इज़ फेमस फॉर इट्स हिल स्टेशन सच एज मसूरी, नैनीताल एंड रानीखेत। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ आर सम फेमस प्लेसेज ऑफ पिलग्रिमेज लोकेटेड इन द स्टेट। अब जैसे देखिए कुछ जो हैं तीर्थ स्थल भी हैं यहाँ पे, जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड देवभूमि और लैंड ऑफ गॉड्स। यानी उत्तराखंड को देवभूमि या फिर लैंड ऑफ गॉड्स भी बोला जाता है। अब आइए सिक्किम के बारे में। सिक्किम इज़ द सेकेंड स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। सिक्किम जो है वो दूसरा सबसे छोटा राज्य है भारत का। द वेदर वेरीज फ्रॉम कूल समर्स टू कोल्ड विंटर। इट गेट्स अ लॉट ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग मानसून एंड लैंडस्लाइड्स आर वेरी कॉमन हेयर। यहाँ पे जो है अ लॉट ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग मानसून के समय में खूब अधिक बारिश होती है। एंड लैंडस्लाइड्स, और लैंडस्लाइड भी यहाँ जो है वह कॉमन है। गैंगटॉक द कैपिटल ऑफ सिक्किम इज़ अ ब्यूटीफुल हिल स्टेशन। गैंगटॉक जो कि वह सिक्किम की राजधानी एक ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है। माउंट कंचनजंगा द हाईएस्ट पिक इन इंडिया माउंट इज ऑल्सो लोकेटेड इन सिक्किम। माउंट कंचनजंगा जो कि हाईएस्ट पिक है, सबसे ऊंची चोटी है इन इंडिया भारत की, वह जो है सिक्किम में ही स्थित है। द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ सिक्किम आर नेपालीज, लेप्चा दिया गया है। ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स जो हैं सिक्किम के का जो है वह नेपालीज, उसके बाद है ये लेप्चा एंड भूटिया। वुमेन इन सिक्किम वेयर लॉन्ग स्कर्ट्स कॉल्ड बकू एंड हैवी बेड नेकलेसेस। यहाँ की औरतें जो हैं वो लॉन्ग लंबे जो हैं स्कर्ट्स पहनते हैं जिसे बकू बोला जाता है, और हैवी हेड नेकलेस। अब देखिए, सिक्किम हैज़ fertile valley and orchards. The red panda and the Himalayan black bear are two species that are found here. सिक्किम हैज़ fertile valleys. यहाँ का जो है यह घाटी जो है सिक्किम का जो है वह उपजाऊ है। द रेड पांडा और हिमालयन ब्लैक बियर जो है ये टू स्पेसीज जो कि यहाँ पे पाए जाते हैं, ये जातियाँ जो है यहाँ पाए जाते हैं। अब देखिए, एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ सिक्किम एंड दे ग्रो कार्डमोम, ऑरेंज, एप्पल, टी, राइस एंड ऑर्चिड्स। यहाँ एग्रीकल्चर यानी कृषि जो है वह मुख्य पेशा है यहाँ के लोगों का। एंड दे ग्रो, और वे उगाते हैं ये कार्डमोम यानी इलायची, उसके बाद है ऑरेंज, एप्पल, टी, राइस, ऑर्चिड्स। वीविंग इज़ अनदर मेजर ऑक्यूपेशन इन द स्टेट। वीविंग जो है, बुनाई जो है वह दूसरा जो है वह पेशा है इस राज्य का। Darjeeling is a famous hill station in West Bengal. It lies to the south of Sikkim. अब देखिए, दार्जिलिंग जो है वह प्रसिद्ध हिल स्टेशन है जो कि वेस्ट बंगाल में, इट लाइज, यह स्थित है, टू द साउथ ऑफ सिक्किम। इट मतलब सिक्किम के दक्षिण में। इट इज़ फेमस फॉर इट्स टी गार्डन, मतलब यह प्रसिद्ध है इसके चाय के बागानों के लिए। अब आइए, द 7 स्टेट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट आर known as 7 sisters and include अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। ये सभी जो है 7 सिस्टर्स के नाम से जाने जाते हैं। दीज स्टेट्स लाई इन द पूर्वांचल रेंज। ये जो राज्य हैं वो पूर्वांचल रेंज, हिमालय के पूर्वांचल रेंज में पाए हैं। एंड रिसीव वेरी हैवी रेनफॉल, और यहाँ जो है अधिक वर्षा होती है थ्रू आउट द ईयर, साल ओवर। पीपल बिल्ड स्टिल्ट हाउस और टू प्रोटेक्ट दैमसेल्स फ्रॉम द हैवी रेन एंड वाइल्ड एनिमल्स। लोग जो है यहाँ पे स्टिल्ट हाउस बनाते हैं वो अधिक वर्षा से, मतलब वर्षा से बचने के लिए और जंगली जानवरों से बचने के लिए। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। एग्रीकल्चर, कृषि जो है, खेती बाड़ी जो है वह मुख्य पेशा है ऑफ द पीपल ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न यानी उत्तर पूर्वी राज्यों के। दे ग्रो राइस, जूट, शुगर केन, पाइनएप्पल, पोटैटो, मेज एंड फ्रूट। वे लोग जो हैं वो राइस हुआ या जूट, शुगर केन
पाइनएप्पल, पोटैटो, ये सभी इन सभी की खेती करते हैं। लार्ज एरियाज आर कवर्ड विथ बैम्बू ट्रीज फ्रॉम विच पीपल मेक ब्यूटीफुल क्राफ्ट्स आइटम। मतलब एक विशाल भाग जो है बैम्बू ट्री मतलब बांस के पेड़ से ढका रहता है, फ्रॉम विच, जिससे कि लोग जो हैं वो सुंदर क्राफ्ट आइटम्स बनाते हैं। शिलोंग इज अ फेमस हिल स्टेशन एंड इज़ नोन एज द स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट। शिलोंग जो कि मुख्य हिल स्टेशन है और यह जो जाना जाता है स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट। मोस्ट ऑफ द हिल इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट। मतलब बहुत सारे जो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो कवर्ड हैं विथ थिक फॉरेस्ट, मतलब घने जंगलों से। वाइल्ड एनिमल्स सच एज एलिफेंट्स, बियर्स, वाइल्ड बुफेलोज, लियोपार्ड्स एंड टाइगर्स आर फाउंड इन दीज फॉरेस्ट। जंगली जानवर जैसे दिया गया एलिफेंट्स, बियर्स, वाइल्ड बुफेलोज, लियोपार्ड्स और टाइगर्स जो हैं वो इन जंगलों में पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया गया कुछ आपको मीनिंग दिया गया है, वो आपको लर्न करना है, जैसे ग्लेशियर, कल्टिवेट, मॉइस्चर लैडन, बैरियर, फुटहिल्स, टिम्बर, डैम। ओके, तो ये आप लोगों को मैंने 3rd चैप्टर जो है आपका कंप्लीट किया। अब आगे आपको दिया गया कुछ एक्सरसाइज हैं वो भी आपको करना है, जैसे ABCD, ये इतने एक्सरसाइज देंगे हैं और ये आपको कंप्लीट करना है। फिर आगे मैं आपको इसका जो है क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट करवाऊंगा। ओके, थैंक यू।